आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किताब की जो इकोनॉमिक्स को बिल्कुल नेगेट कर देती है। मतलब जार्गन और कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स के बिना एग्जाम्पल और इंगेजिंग स्टाइल में। ये किताब है नेगेट इकोनॉमिक्स बाय चार्ल्स विलन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स कैसे हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करती है। मार्केट, इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट, ग्लोबलाइजेशन एंड फ्यूचर वर्क। अगर हम बात करें मार्केट एंड इनविजिबल हैंड्स, market allocate resource efficiently. एडम स्मिथ्स इनविजिबल हैंड सिंप्लीफाइड। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, कॉफ़ी प्राइस एडजस्ट ऑटोमेटिकली विथ सप्लाई एंड डिमांड। विलन कहते हैं कि मार्केट एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है। अगर कॉफ़ी की सप्लाई कम हो जाए तो प्राइस बढ़ जाता है और डिमांड एडजस्ट हो जाती है। यही है मार्केट का मैजिक। इंसेंटिव एंड ह्यूमन बिहेवियर्स की तरीके से देखें तो इंसेंटिव ड्राइव डिसीजंस। जो भी हमें इंसेंटिव मिलता है ना, वो हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, अगर हमें टैक्स में छूट मिलती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अगर हम पे फाइन डाला जाता है तो हम पॉल्यूशन कम करते हैं। रॉन्ग इंसेंटिव रॉन्ग आउटकम होते हैं। इकोनॉमिक्स का गोल्डन रूल है, लोग इंसेंटिव फॉलो करते हैं अगर पॉल्यूशन पर फाइन लगेगा। कंपनीज क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगी। अगर टैक्स ब्रेक मिलेगा, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जो कि ऑब्वियस है हमारी सोसाइटी में। गवर्नमेंट का रोल क्या हो जाता है? गवर्नमेंट मार्केट फेल ना हो इसको डिटरमाइन करती है, प्रोवाइड पब्लिक गुड्स लाइक रोड, डिफेंस, एजुकेशन। बट इनएफिशिएंसीज, करप्शन और ब्यूरोक्रेसी की वजह से मार्केट सब कुछ सॉल्व नहीं करता। रोड, डिफेंस, एजुकेशन ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट वीक हो तो इनएफिशिएंसी और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे होता है। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन एसिमेट्री प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यूज्ड लाइक कार मार्केट, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव इफिशियंसी। जितना ट्रांसपेरेंट होगा चीज़, उतना ज़्यादा लोग इफिशियंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज। लोग अवेयर हैं तभी अपने डिमांड्स को या अपने राइट्स को सामने रख पाते हैं। यूज्ड कार मार्केट में सेलर को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है बायर्स, इससे बायर को रिस्क होता है। ट्रांसपेरेंसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर ह्यूमन कैपिटल के तौर पे देखें तो एजुकेशन एंड स्किल लॉन्ग टर्म ग्रोथ देता है। इन्वेस्टमेंट इन पीपुल ज़्यादा होता है सब्सिडीज से। साउथ कोरिया एजुकेशन बूम हम सभी जानते हैं उसके बारे में। विलन कहते हैं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंसान में होता है। अगर एक देश अपने लोगों को एजुकेट करे तो वो लॉन्ग टर्म में रिच बन जाता है। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मार्केट, द स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एक्सप्लेन सिंपली। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क वर्सेस रिवार्ड। फाइनेंशियल मार्केट एक थर्मामीटर की तरह है जो इकोनॉमी की हेल्थ दिखाता है। डाइवर्सिफिकेशन एक शील्ड है जो रिस्क को कम करता है। ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स, ट्रेड बेनिफिट बट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। विनर्स स्किल्ड वर्कर्स, कॉर्पोरेशंस, लूजर्स लो स्किल्ड वर्कर्स। पॉलिटिक्स डिस्टॉर्ट्स इकोनॉमिक्स। ग्लोबलाइजेशन एक हाईवे है जिससे कुछ लोग फास्ट लेन में हैं और कुछ स्लो लेन में। अगर पॉलिसीज फिट ना हो तो इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, नेकेड इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि इकोनॉमिक्स एक सर्वाइवल स्किल है। अगर हम मार्केट्स, इंसेंटिव और पॉलिसीज को समझ लें तो हम अपने फ्यूचर को बेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये किताब इकोनॉमिक्स को सिंपल और इंगेजिंग बनाती है और हमें दिखाती है कि इकोनॉमिक्स हर जगह है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फिनेस फाइनेंस के साथ बने रहने के लिए।